शुक्लांबरधनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्कार। पौष पूर्णिमा प्रातःकाल 3:18 पर यह पौष पूर्णिमा का आगाज हुआ है। इसका विशेष महत्व इसलिए है कि इस दिन दशाश्वमेध घाट वाराणसी में और संगम तट पर स्नान करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। सर्वार्थ सिद्ध योग है और विशेषता यह भी है कि सायंकाल 5:10 पर चंद्रमा का उदय होगा। चंद्रमा को अर्घ देने से निश्चित रूप से विपन्न अवस्था समाप्त होगी। जल में तिल डाल करके आर्थिक स्थिति का बढ़ेगी, आर्थिक विपन्नता समाप्त होगी। प्रातःकाल दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते, अशोक के पत्ते का तोरण लगाएं। इसके बाद जल में तिल डाल करके स्नान करें। अगर आप संगम नहीं जा सकते, बनारस नहीं जा सकते हैं, और रात्रि के समय प्रातःकाल भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन अर्चन वंदन करें। रात्रि के समय भजन संकीर्तन हो और घी का दीपक जला करके, अखंड दीपक जला करके तुलसी में, मंदिर में, पीपल के वृक्ष के नीचे रखें। इससे भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होंगे। इसके बाद सत्यनारायण की कथा, एकदा नैमिषारण्ये ऋष्या शौनकादया, 5 अध्याय की इस कथा में बताया गया है किस प्रकार से भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करने से आर्थिक विपन्नता समाप्त होगी और सुख शांति आएगी, यहां तक कि मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। नए साल की यह पहली पूर्णिमासी है। इसके बाद में फिर मां परांबा भगवती का पूजन अर्चन वंदन। मां परांबा भगवती कौन? मां शाकुंभरी देवी, उनकी जयंती भी है। इसलिए पौषी पूर्णिमा की विशेष तर स्नान, ध्यान, जप और इसके बाद दान, ऊनी वस्त्र, गुड़, तिल और तमाम सी चीजें गरीबों को, सभी को दान की जाएं। इससे संपन्नता आएगी, संयुक्त परिवार प्रणाली, पूरा परिवार सुखी होगा। इसी के साथ ही स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।